तुम उनमें से हो ना जिसको नौकरी की बहुत भूख है, या फिर उनमें से हो जिसके घर में नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 0 से स्टार्ट करा था और 11 महीने के आखिर में ये टोपी मेरे सर पे थी और 3 स्टार मेरे कंधों। जो मेरा पहला एसएससी का पेपर था, जो कि था सीजीएल का प्रीलिम्स 2022 वाला, वो सिर्फ 1 महीने पढ़ाई की थी मैंने उसके लिए और वो क्वालिफाई हो गया था। वो हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट वर्क है, वो कहीं ना कहीं एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई कोचिंग ली थी ना, मेरे आसपास कोई सिलेक्टेड इंसान था जो कि मुझे बता सके पर्सनली कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हेमलता सहारन। मैं वित्त मंत्रालय के सीजीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2023 एग्ज़ाम से हुआ था। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पज़ है कि मैं आसपास देख रही हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके मार्क्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं। लगे हुए हैं, बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो मुझे इसका एक ये रीज़न लगता है कि वो एग्ज़ाम को अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। वो हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट वर्क है, वो कहीं ना कहीं एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो सिलेबस को कवर कैसे करना है। उसके बाद सिलेबस कवर करने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बाद मॉक्स देने कैसे हैं, मॉक्स एनालाइज कैसे करने हैं, कितने मार्क्स के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम में एम करना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, कौन सी पोस्ट आपके लिए सही रहेगी, कौन सी पोस्ट के कौन से पर्क्स हैं। तो ये हर चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट होंगे, पर्सनल डाउट्स, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइज आउट। तो देखो, बात ये है कि यूट्यूब पे गाइडेंस की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठी हूँ। मेरी जो एसएससी की जर्नी थी वो सिर्फ 11 महीने की रही है, और उस 11 महीने में मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा था, और 11 महीने के आखिर में ये टोपी मेरे सर पे थी और 3 स्टार मेरे कंधों पे थे। मैंने कोई कोचिंग ली थी ना, मेरे आसपास कोई सिलेक्टेड इंसान था जो कि मुझे बता सके पर्सनली कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है। इसके अलावा मेरा पहला एसएससी का पेपर था, जो कि था सीजीएल का प्रीलिम्स 2022 वाला, वो सिर्फ 1 महीने पढ़ाई की थी मैंने उसके लिए और वो क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद सीजीएल मेंस आया 2022 का, वो सिर्फ बॉर्डर लाइन से रह गया था। फिर सीएचएसएल आया, जीडी आया, एमटीएस आया, फेज़ 11 आया, फिर सीपीयू आया, उसके बाद दोबारा से सीजीएल 2023 वाला आया। ये जितने भी पेपर मैंने गिनवाए हैं ना, इन सब की कट ऑफ मैंने एक अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर की थी। एसएससी एग्ज़ाम्स की सिचुएशन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो 11 महीने में मैंने इतने सारे पेपर क्लियर कैसे कर लिए? तो इसके 2 ही रीज़न हैं। एक तो ये कि उस 11 महीने में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, कंसिस्टेंटली हर दिन, संडेज़ को छोड़ के। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने इस एग्ज़ाम को समझ लिया। अब क्या समझ लिया, ये मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताने वाली हूँ। अगर तुम उनमें से हो ना जिसको नौकरी की बहुत भूख है, या फिर उनमें से हो जिसके घर में नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर जो मैं बताने वाली हूँ वो सारी स्ट्रेटजीज़ को बाय हार्ट फॉलो करना, क्योंकि ये सब शायद आपका 1 साल बचा लेगी, और उस 1 साल की इम्पोर्टेंस आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। Thanks for watching. This channel needs your support, so do hit the subscribe button. I'll meet you guys in the next video. अब यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।